और कोई धर्मगुरु अगर ये कह दे कि किताब में लिखा है तुम्हें मानना पड़ेगा, तो समझो उससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। जो जिज्ञासु नहीं है वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता, वो केवल रूढ़िवादी हो सकता है। धर्म और सवाल एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप सवाल नहीं पूछ सकते तो आप जिज्ञासु नहीं हैं, और आप यदि जिज्ञासु नहीं है तो आप धार्मिक कभी हो नहीं सकते। आप श्रद्धावान तो हो सकते हैं, आप रूढ़िवादी हो सकते हैं, आप पाखंडवादी हो सकते हैं, लेकिन आप धार्मिक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो बस मान लिया है। धर्म मानने की चीज नहीं है, धर्म जानने की चीज है, और जाना तभी जा सकता है जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनते। अर्जुन जिज्ञासु हैं और बारंबार सवाल कर रहे हैं अपने गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण बार बार जवाब दे रहे हैं। उन्हें जिज्ञासु पसंद हैं, उन्हें रूढ़िवादी पसंद नहीं, उन्हें आडंबरवादी पाखंडवादी नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि पूछें, गुरु चाहता है कि शिष्य सवाल करे, लेकिन आज तो गुरु भी सवाल के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गुरु ने भी आडंबर पाखंड का चोला ओढ़ लिया है कि नहीं, ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही मानना पड़ेगा। लिखने से क्या मतलब, प्रमाण देने से क्या मतलब, उस पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का प्रमाण देना है। क्या तुम उसको जानते हो? जिस प्रकार तुम जानते हो उसी प्रकार तुमको बताना पड़ेगा। यदि तुम प्रमाण दे करके बता रहे हो कि मेरी किताब में लिखा है, तो आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा। सवाल नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे धर्म चल रहे हैं दुनिया में, जो किताब में लिखा है वो फाइनल है, आप सवाल कर ही नहीं सकते। यदि आप सवाल आपने पूछ लिया तो आप धर्म से बाहर। ऐसे लोग, ऐसे धर्मगुरु सिर्फ आपको पाखंड सिखा सकते हैं, तुम्हें धर्म नहीं सिखा सकते। वो रूढ़िवादी तुमको बना सकते हैं, एक परंपरावादी तुमको बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें धार्मिक नहीं बना सकते, क्योंकि जिज्ञासु होना ही धार्मिकता है। लेकिन आज अगर तुम सवाल पर सवाल पूछने की शुरुआत कर दो तो लोग तुमको नास्तिक की उपाधि कर देते हैं कि तो नास्तिक मानता ही नहीं है। अरे वो मानेगा कैसे? मानने का आधार होना चाहिए, तुम्हारे भीतर वो ज्ञान होना चाहिए कि तुम सामने वाले के प्रश्नों के जवाब पर जवाब दे करके उसे वो ज्ञान दो, जिस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं है। अंतोदगत्वा उसने कहा कि मुझे दर्शन कराइए उस परम तत्व के। जब तक उसको खुद से आत्मबोध नहीं हुआ वो नहीं माना। मान जाता तो रूढ़िवादी बन जाता, पाखंड को अपना लेता। पाखंडी नहीं बनना है, रूढ़िवादी नहीं बनना है, उस मार्ग पर निकलना है जिस मार्ग से उसको जाना जाता है, वही धर्म है। उसको प्राप्त करने के लिए किया गया कर्म, उसको प्राप्त करने के मार्ग पर चलना ही धर्म है। जो जिज्ञासु नहीं है वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता, वो केवल रूढ़िवादी हो सकता है, वो केवल झुकना जानता है। किसके सामने झुकना है उसको नहीं पता है, वो झुक रहा है क्योंकि उसके पूर्वज भी वहीं जाकर के झुके हैं। तुम आक्रांताओं के, लुटेरों के सामने भी झुक गए, वो आए और तुम्हें लूट करके ले गए, क्योंकि तुम केवल झुकना जानते थे, तुम पूछना नहीं जानते थे कि झुकना किसके सामने चाहिए। तुम नहीं जानते थे। अंग्रेज आए तुमको लूट करके ले गए, क्योंकि तुम सिर्फ झुकना जानते थे, पूछना नहीं जानते थे। तुम नहीं जानते थे किसके सामने झुकना है, क्योंकि और यही कारण है कि हम हर किसी के सामने झुक जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं किसी को, लेकिन ये तो सोचो किसको करना है।
तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई गैंगस्टर बन जाए तुम उसके सामने भी झुक जाते हो। गैंगस्टर है भाई, माफिया है, भू माफिया है, मेरी भूमि पर कब्जा ना कर ले, झुक जाओ इसके सामने, क्योंकि तुम्हें पूछना ही नहीं है कि झुकना क्यों है, क्योंकि तुम्हें सवाल करने का आदत नहीं है कि पड़ोसी झुक रहे हैं तो मुझे भी झुकना पड़ेगा। यही श्रद्धा है कि गुंडों के मवालियों के सामने झुकना है। नेता आ गए, नेताजी आ गए, नेताजी आके चरणों में पड़ गए, पता ही नहीं है, क्योंकि परंपरा बनी हुई है, नेताजी आए तो उनके पैर छूने हैं। उससे बड़ा भ्रष्ट आदमी नहीं है कोई, लेकिन तुम फिर भी उसके चरणों में पड़े हो। कुछ नेता अच्छे हैं जो वास्तव में समाज की सेवा कर रहे हैं, तो जानो ना किसके सामने झुकना चाहिए। यही तो जिज्ञासा है, यही धर्म है। धर्म और अधर्म में भेद करना सीखो। परंपरागत पुस्तकों के चक्करों में पड़ोगे और कोई धर्मगुरु अगर ये कह दे कि किताब में लिखा है तुम्हें मानना पड़ेगा, तो समझो उससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। इसीलिए जिज्ञासु बनो और जो सवाल का उत्तर मिले उसे जांचने परखने का पूर्ण प्रयास करो।